नमस्कार। हाँ, ठीक है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार झा, हास कवि डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं प्रणाम करता हूँ। पटल पर विश्वकर्मा भारत की ओर से उपस्थित हो चुके हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज आदरणीय भेरूलाल जी लोहार राजस्थान से की सहमति पर मुझे विश्वकर्मा साहित्य भारत पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित आदरणीय मयूर मिस्त्री जी ने किया। मैं उनका भी सादर प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। पटल पर 3 लोग अभी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं थोड़ी बहुत और हों तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। बिल्कुल भैया जी, नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग जुड़े, जिससे फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। अभी 3 लोग अभी उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, चलो फिर भी मैं अपना काम शुरू करता हूँ। देखते हैं। काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं माँ सरस्वती जी की वंदना प्रारंभ करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँगा। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से जय विश्वकर्मा जी कि जय हो। माता जननी जगत की भवानी, तू ही बीड़ा वादिनी, तू ही महारानी है। ओ जय हो माता जननी जगत की भवानी, तू ही बीड़ा वादिनी, तू ही महारानी है। ओ भूल को बिसार दे माँ, मुझे थोड़ा प्यार दे, रसहीन तुझे बिन मेरी जिंदगानी है। और ऋषियों ने समझा तुझे, मुनियों ने जाना तुझे, और ऋषियों ने समझा तुझे, मुनियों ने जाना तुझे, कवियों ने लिखने में महिमा बखानी है। और मैं हूँ अज्ञानी, माह ज्ञान मुझे दीजिए, मुझको तो इनको ही कविता सुनानी है, और मुझको तो इनको ही कविता सुनानी है। 4 पंक्तियों और निवेदित करता हूँ। प्रथम गुरु माँ को भी मैं चरण बंदन करता हूँ, प्रथम गुरु माँ को भी मैं चरण बंदन करता हूँ। ज्ञान की देवी माँ शारदे को मैं नमन करता हूँ। वो सिखाया जिन्होंने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना, उन सभी गुरुओं का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, उन सभी गुरुओं का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे परम मित्र आदरणीय कवि हास कवि अंजनी अम्बुज जी पटल पर पधार चुके हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत भैया जी कि आप इस पटल पर आए। चलो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने बात रखता हूँ कि हमारे दो में ही लोग मस्त हो गए, हमारे दो में ही लोग मस्त हो गए, भोग विलास की चीजों में व्यस्त हो गए। वो जन्म देने वाले माता पिता बुढ़ापे में, जन्म देने वाले माता पिता बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए त्रस्त हो गए, 2 वक्त की रोटी के लिए त्रस्त हो गए। आज मेरा काव्य पाठ विश्वकर्मा साहित्य भारत के पेज से है। तो मैं एक छंद मैंने लिखा हुआ है विश्वकर्मा जी के लिए, और उसको आज मैं पहली बार ही लिखा और पहली बार ही पटल पर सुना रहा हूँ कि देवताओं के शिल्पकार करके चमत्कार, और देवताओं के शिल्पकार करके चमत्कार, भक्तों के ऊपर भी कृपा कर दीजिए। देवताओं के शिल्पकार करके चमत्कार, भक्तों के ऊपर भी कृपा कर दीजिए। हम भटके न कभी सत्य की राहों से, अब हम सबको भी संगठित कर दीजिए। और रच डाली सारी सृष्टि, हम पे पी डालो दृष्टि, ज्ञान रूपी मन में भंडार भर दीजिए।
उस शरण में हम सब आ चुके आपकी, विश्वकर्मा जी हम पे कृपा कर दीजिए, विश्वकर्मा जी हम पे कृपा कर दीजिए। जय विश्वकर्मा जी। अभी कल एक काव्य गोष्ठी थी 29 तारीख को मेरी, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया था। वहाँ पर मैंने एक मुक्तक पढ़ा, जिस मुक्तक को समाचार पत्र और दैनिक भास्कर ने भी लाइव किया। मैं उस मुक्तक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एमपी बिक गया। आदरणीय हास्य के सबसे बड़े हस्ताक्षर राजेंद्र विश्वकर्मा जी पटल पर पधार चुके हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ कि एमपी बिक गया, अब राजस्थान भी बिक रहा है। एमपी बिक गया, अब राजस्थान भी बिक रहा है। देखिए खुलेआम, देखिए खुलेआम, देखिए खुलेआम अब संविधान बिक रहा है। एमपी बिक गया, एमपी बिक गया, अब राजस्थान बिक रहा है। देखिए खुलेआम अब संविधान बिक रहा है। और लोकतंत्र की खूब उड़ रही हैं धज्जियां, लोकतंत्र की खूब उड़ रही हैं धज्जियां। स्वार्थ की खातिर अब देखो इंसान बिक रहा है, स्वार्थ की खातिर देखो अब इंसान बिक रहा है। चलिए 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि सावन के महीने में लड़कियों को बेलपत्र की याद आती है। सावन के महीने में लड़कियों को बेलपत्र की याद आती है। और कॉलेज के समय लड़कों को प्रेम पत्र की याद आती है। और सारा जीवन निकल गया हा हा थैया करने में, सारा जीवन निकल गया हा हा थैया करने में। और बुढ़ापे में देखो दान पत्र की याद आती है, बुढ़ापे में देखो दान पत्र की याद आती है। अभी जो कोरोना काल चल ही रहा है और कोरोना के समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको हम सभी लोगों ने देखा। उस समय मैंने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल हास्य कवि जी हमारे साथ बने हुए हैं, दो हास्य कवि जी बने हैं। राजेंद्र मेरे जो कि बड़े भाई हैं, हास्य कवि अनुज अम्बुज भी मेरे बड़े भाई हैं, दोनों पटल पर उपस्थित हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों देखिए कि किसी ने स्वर तो किसी ने राग को भी खोया है, किसी ने स्वर तो किसी ने राग को भी खोया है। किसी ने ज्योति तो किसी ने चिराग को भी खोया है। और कोई ले गया सब कंधे पर, कोई ले गया सब कंधे पर। किसी ने ढोया ठेले पर, किसी ने अर्धांगनी तो किसी ने स्वाग को भी खोया है, किसी ने अर्धांगनी तो किसी ने स्वाग को भी खोया है। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि दिल पत्थर का था हमारा, दिल पत्थर का था हमारा फिर भी टूट गया। दिल पत्थर का था हमारा फिर भी टूट गया। और लगता है हमारा महबूब हमसे रूठ ही गया। इंतजार कर रहे थे हम अपनी पड़ोसन का, इंतजार कर रहे थे हम अपनी पड़ोसन का। लॉकडाउन खुलते ही पड़ोसी हमें कूट गया, लॉकडाउन खुलते ही पड़ोसी हमें कूट गया। 4 पंक्तियां और देखिए कि मेरा दिल बहुत नाजुक था वह तोड़ कर चली गई, मेरा दिल बहुत ही नाजुक था वह तोड़ कर चली गई। मिल न सका लॉकडाउन में वह मुंह मोड़ कर चली गई। और न जाने मुझे क्यों समझती रही कमबख्त कोरोना, न जाने मुझे क्यों समझती रही कमबख्त कोरोना। खुद सैनिटाइजर बन हाथ धुलाने रोड पर चली गई, खुद सैनिटाइजर बन हाथ धुलाने रोड पर चली गई। देखिए 4 पंक्तियां देखिए व्यंग की कि सारे किताबी ज्ञान डिग्रियों के मोहताज हो गए, सारे किताबी ज्ञान डिग्रियों के मोहताज हो गए। अंगूठा टेक आज देश के सरताज हो गए। और संकट के समय भी कर रहे थे सत्ता का बिजनेस, संकट के समय भी कर रहे थे सत्ता का बिजनेस। देश को नोच नोच कर खाने वाले ये गिद्धराज हो गए, देश को नोच नोच कर खाने वाले ये गिद्धराज हो गए।
झारखंड से अचानक ईश्वर जी पटल पर पधार चुके हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। अब एक दो छंद देखिएगा। ये विश्वकर्मा साहित्य भारत पेज पर मैं लाइव आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी अपने विचार इस पटल पर भी रखें। इसके जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और विश्वकर्मा साहित्य पेज से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करें। और मैं ये भी चाहता हूँ, ये सिर्फ मेरा अपना विचार है, किसी पर मैं थोपना नहीं चाहता, कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं और जो वरिष्ठ लोग भी हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं, वो शायद एक दिन का समय निकालें, चाहे कोई भी निश्चित कर लें संडे का या और भी जो भी दोनों, वहाँ पर हर संडे को एक कोई महान मूर्ति इस पेज पर लाइव आए और अपने विचार समाज के जागरूक करने के लिए रखे। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को अपन जन जन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग आदरणीय जो कि भैरूलाल जी लोहार जो राजस्थान से हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज के प्रति उनका समर्पण देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय मेरे मिस्त्री भैया जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इसी तरह एक किसी, चाहे कोई व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, समाज को जागरूक करने के लिए कम से कम दो बातें अवश्य कहें। और मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग इस पेज से अधिक संख्या में जुड़ें और इसके जो यूट्यूब चैनल भी है उसको भी लाइक करने की कोशिश करें। चलो मैं आपके साथ एक छंद रखता हूं कि यमुना के तट पर बैठ कर नटखट ग्वाल वाले संग जब मुरली बजाता है, वो यमुना के तट पर बैठ कर नटखट ग्वाल वाले संग देखो मुरली बजाता है। वो नहाने को आती जब गोपिकाएं तट पर चुपके से सारे उनके वस्त्र चुराता है। वो करती शिकायत जो मात यशोदा से तब, करती शिकायत जो मात यशोदा से तब खुद को मासूम और निर्दोष बतलाता है। और मौका देख कर कान्हा मुरली की तान पर गोपियों के साथ खुद रास भी रचाता है, गोपियों के साथ खुद रास भी रचाता है। अभी सावन का महीना चल रहा है और हमारी बहनें जो दूर दराज देशों में या जब कहीं भी हैं अपने क्षेत्र में, जब रक्षाबंधन का जब समय आता है तो उनको कहीं ना कहीं अपने मायके की याद आती है। उसी समय मैंने एक छंद लिखने का सिर्फ प्रयास किया है। अभय सिंह शर्मा जी सादर प्रणाम करता हूँ भैया आपका। कि सावन की रुत में तो सब कुछ भूल कर पिया संग मीठे मीठे सपने सजाती है। उस सावन की रुत में तो सब कुछ भूल कर पिया संग मीठे मीठे सपने सजाती है। वो फागुन में त्योहारों की रौनक को देख कर बहन को मायके की याद तड़प पाती है। वो करती है इंतजार भाई का वो गुमसुम, करती है इंतजार भाई का वो गुमसुम, रक्षा सूत्र बांधने को बड़ी ललचाती है। वो बेटियां भी बरदान धरती पे अनमोल, एक साथ देखो कहीं रिश्ते निभाती हैं, एक साथ देखो कहीं रिश्ते निभाती हैं। एक छंद और देखें। श्री कृष्ण ने भी प्यार किया एक बार राधा से, राधा रानी देखो कृष्ण की दीवानी हो गई। और श्री कृष्ण ने भी प्यार किया एक बार राधा से, राधा रानी देखो कृष्ण की दीवानी हो गई। और राजा ने भी प्यार किया एक बार हीर से, हीर भी राजा के इश्क में बेगानी हो गई। और हमने भी प्यार किया अपनी पड़ोसन से, हमने भी प्यार किया अपनी पड़ोसन से, लोगों को न जाने क्यों परेशानी हो गई। ओ पटक पटक के खूब पीटा हमको, पटक पटक के खूब पीटा हमको, हमारी पूरी गली में बदनामी हो गई, हमारी पूरी गली में बदनामी हो गई। कोरोना काल का जो समय चल रहा है तो मैं चाहता हूं कि एक कविता है मैं कोरोना पर ही सुनाना चाहता हूं।
बिल्कुल अचानक किशोर भैया जी, बहुत अच्छी बात है। अम्मू जी बिल्कुल लगातार बने हुए हैं। अभय सिंह शर्मा जी, सादर प्रणाम भैया जी। मनोज कुमार जी, वाह 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 वाह। मनोज कुमार ओझा जी पटल पर आ चुके हैं, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सब जी, सब सादर प्रणाम करता हूँ भैया आपको। बाग में माली नहीं है, बाग में माली नहीं है, वो जो अभी अभी उपस्थित हुए उनकी घरवाली नहीं है। जिस मनोज भैया जी, ये भी भले हास्य कलाकार नहीं है, लेकिन इनके ग्रुप पर ऐसी हरकतें रहती हैं कि आदमी एक बार तो कम से कम दिन में हंस ही लेता है। इसलिए मैं इनको भी सादर प्रणाम करता हूँ कि साची साची हम जा कह रहे, घर में ई अब तुम रहियो, ओ कोरोना जा महामारी से कुवई तुम बच के रहियो। साची साची हम जा कह रहे, घर में ई अब तुम रहियो, ओ कोरोना जा महामारी से कुवई तुम बच के रहियो। कुन कुन करके पानी पीने, कुन कुन करके पानी पीने, बार बार हाथन को साबुन से धोने, रखो सावधानी जा कोरोना से, रखो सावधानी जा कोरोना से, नोने नोने अब रहियो, ओ साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। हाथ जोड़ कर करियो नमस्ते, हाथ जोड़ कर करियो नमस्ते, जवाब दो तुम हंसते ही हंसते, रखियो सैनिटाइजर अपने पास, रखियो सैनिटाइजर अपने पास, दूर दूर अब रहियो, ओ साची साची हम जा कह रहे, साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। मास्क लगा कर तुमको रहने, मास्क लगा कर तुमको रहने, खांसी जुकाम की डॉक्टर से कहने, आलस हमको अब नहीं करने, आलस हमको अब नहीं करने, तुरंत दवाई ले आइयो, ओ साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। नैन मटक्का करे पड़ोसन, नैन मटक्का करे पड़ोसन, खाबे को मांगे फिर राशन, तुम पे ही मजो वाबे बासन, तुम पे ही मजो वाबे बासन, पूंजी अपनी मत निगटइयो, ओ साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। लॉकडाउन को करियो पालन, लॉकडाउन को करियो पालन, मोड़ी मोड़न को रखियो ख्यालन, हाथ लगाओ ना साली के गालन, हाथ लगाओ ना साली के गालन, पत्नी से तुम डर के रहियो, ओ साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। साची साची हम जा कह रहे, घर में ही अब तुम रहियो। उमा विश्वकर्मा जी को सादर प्रणाम करता हूँ। देवीलाल जी को सादर प्रणाम करता हूँ। एक कविता है जो मैंने आज ही लिखी है, उसको आज पहली बार ही मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब
ट्रेन की स्थिति, मेरी ट्रेन की यात्रा है, जब मैंने ट्रेन में की यात्रा की तो किस तरीके का दृश्य सामने आता है वो मैंने सिर्फ रखने का प्रयास किया है। रिजर्वेशन कराने की हमारी औकात नहीं थी, रिजर्वेशन कराने की हमारी औकात नहीं थी, और ट्रेन के डिब्बे में एक भी सीट खाली नहीं थी। रिजर्वेशन कराने की हमारी औकात नहीं थी, ट्रेन के डिब्बे में एक भी सीट खाली नहीं थी। मैं डिब्बे के ठीक सामने खड़ा हो गया, गेट के ठीक सामने खड़ा हो गया, और ऐसा लगा धक्का कि 1 सेकंड में ही अंदर हो गया। अंदर जाकर मैंने चौड़ा किया सीना, अंदर जाकर मैंने चौड़ा किया सीना, और बड़ी मुश्किल से निकाल कर रुमाल पहुंचा फिर अपना पसीना। इतने में आ गई एक चने बेचने वाली, इतने में आ गई एक चने बेचने वाली, और सामने से घूर रही थी मुझे किसी की घरवाली। मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया? वो बोली कमबख्त तू मेरे पैर पर खड़ा हो गया। ऊपर से हल्की हल्की बूंदें टपक रही थी, ऊपर से हल्की हल्की बूंदें टपक रही थी। देखा तो एक महिला बोतल में बच्चे को बाथरूम करा रही थी। हल्की हल्की ऊपर से बूंदें टपक रही थी। हमने देखा कि एक महिला बोतल में बच्चे को बाथरूम करा रही थी। हमने कहा अरे भगवान ये क्या कर रही हो? हमने कहा अरे भगवान ये क्या कर रही हो? वह बोली चुप, बच्चे को बहुत जोर से लग रही है। अरे वह बोली चुप, बच्चों को बहुत जोर से लग रही है। एक महिला अगले स्टेशन से 7 बच्चों के साथ चढ़ी, एक महिला अगले स्टेशन से 7 बच्चों के साथ चढ़ी, कमबख्त आकर मेरे ही सामने खड़ी। मैंने कहा बहन जी आधे घर छोड़ आती, और आधे घर छोड़ के आ रही। वह बोली अरे भैया आधे ही लेकर आई हूँ, आधे घर छोड़ कर आई हूँ, और उनका ध्यान रखना ऐसा तेरे जीजा से कह कर आई हूँ। थोड़ी ही देर में मेरा स्टेशन आ गया, मैं नीचे उतर आया। पास के डिब्बे में मैंने देखा कोई लेटा था, कोई सो रहा था, कोई बड़े आराम से अखबार पढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर मैं अपनी गरीबी पर आंसू बहा रहा था। एक छोटी सी हास्य कविता और मैं आपके सामने निवेदित कर रहा हूँ कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव के समय नेता लोग जी होते हैं जो चले जाते हैं, चुनाव के प्रचार में जाते हैं, जब क्या स्थिति होती है। एक नेताजी चुनाव प्रचार में ऐसे ध्यानमग्न हो गए कि पास खड़ी साली और घरवाली को भी भूल गए। एक नेताजी चुनाव प्रचार में ऐसे ध्यानमग्न हो गए, पास खड़ी साली और घरवाली को भूल गए। और साली बोली दीदी देखो तो, और जीजाजी तो एकदम बदल गए। और पहले तो कूट रखते थे, मैं लट्ठन से तुम्हें फांस हुए। दीदी बोली ओ मेरी बहना, अब इन्हें जीजा ना कहना, अब तो इन्हें लोग नेता कहते हैं, और चुनाव के समय तो गधा से भी बाप कहते हैं। तो अगर आप लोग पत्नी की आरती सुनना चाहें तो थोड़ा निवेदित करें। पत्नी की आरती में सुना सकता हूं क्योंकि ये सामाजिक ग्रुप है, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। मयूर भैया जी पटल पर है, अगर मयूर भैया जी पटल पर है तो थोड़ा आदेशित करें कि मैं पत्नी की आरती सुनाना चाहता हूं, क्या सुना सकता हूं? चलो उसको छोड़ो, बाद में देखते हैं। जब तक कोरोना काल में क्या हुआ कि जब सबसे ज़्यादा स्थिति थी पतियों की ज़्यादा खराब थी, तो मैंने उस पर एक बुंदेली में एक कविता लिखने का प्रयास किया। मैं चलो उसी को सुना रहा हूँ। जा लॉकडाउन में हमारी घरवाली बहुत ही सितम ढा रही है, जा लॉकडाउन में हमारी घरवाली बहुत ही सितम ढा रही है।
और घूंघट मार के हमारे बाप मताई से मुँह चला रही है। जहाँ लॉकडाउन में हमारी घरवाली बहुत ही सितम ढा रही है और घूंघट मार के हमारे बाप मताई से मुँह चला रही है। और अगर कछु हम कह दें तो मोड़ी मोरन को समेट के माई को जा रही है। हमारी घरवाली आजकल बहुत ही सितम ढा रही है। सवेरे झाड़ू शाम को पोंछा, सवेरे झाड़ू शाम को पोंछा और दिन में कपड़ा धुलवा रही है। और बर्तन तो हम पहले ही बहुत मांजते। सवेरे झाड़ू शाम को पोंछा और दिन में बर्तन मजवा रही है। और कपड़ा तो हम पहले ही धोते थे। सही बता रहे भाई साहब, कपड़ा तो हम पहले ही धोते थे। अब तो ना जाने का धुलवा रही है। जहाँ लॉकडाउन में हमारी घरवाली हम पे बहुत ही सितम ढा रही है। खावे को कहूँ टिक्की तो कहूँ भल्ला बना रही है। खावे को कहूँ टिक्की तो कहूँ भल्ला बना रही है। घंटन घंटन मोबाइल पे बता रही है। और पड़ोसी से करती है नैन मटक्का, पड़ोसी से करती है नैन मटक्का और अपने आप को पतिव्रता बता रही है। हमारी घरवाली जा लॉकडाउन में बहुत ही सितम ढा रही है। हमऊ कहूँ सोचत के मर जाए, हम कहूँ सोचत मर जाए तो ससुरी मरण नहीं दे। का हर साल करवा चौथ का व्रत तो मना रही है। इसीलिए हमें हमारी घरवाली बहुत ही प्यारी है। इसीलिए हमें हमारी घरवाली बहुत ही प्यारी है। चलो मैं पत्नी की आरती सुना ही देता हूँ। कोई आदेश तो नहीं कर रहा है। ओ जय पत्नी मैया, ओ जय पत्नी मैया, तोरी माया को न जाने, तोरी माया को न जाने, कैसे पार लगे नैया, ओ जय पत्नी मैया। आदरणीय भेरू जी जो कि राजस्थान से हैं, पटल पर उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और जो लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, मुझे इससे क्षमा करना थोड़ा। उमा विश्वकर्मा जी लगातार पटल पर बनी, उनको सादर प्रणाम करता हूं। अचानक ईश्वर जी पटल पर लगातार बने हुए, उनको सादर प्रणाम करता हूं। देवीलाल जी को भी सादर प्रणाम करता हूं। ओ जय पत्नी मैया, ओ जय पत्नी मैया, तोरी माया को न जाने, तोरी माया को न जाने, कैसे पार लगे नैया, ओ जय पत्नी मैया। सभी समझते हैं तुमको, तुम हो नारी अबला, पति बेचारा काम करे, पति बेचारा काम करे, और तुम कहती सबला, ओ जय पत्नी मैया। डबल बेड पर दिन भर तुम पाँव पसार के सोवे, डबल बेड पर दिन भर तुम पाँव पसार के सोवे, पति बिचारो बैठो फर्श पर, पति बिचारो बैठो फर्श पर, कर मन को रोवे, ओ यह पत्नी मैया। तुम ही हो मथुरा, तुम ही हो काशी, तुम ही हो मथुरा, तुम ही हो काशी, खुद करती भोजन ताजा, खुद करती भोजन ताजा, और पति को देती बासी, ओ यह पत्नी मैया। दिन भर तुम मोबाइल चलावे, शर्म नहीं आवे, पति बिचारो काम से आवे, पति बिचारो काम से आवे, बर्तन फिर धुलवावे, ओ यह पत्नी मैया। जो को पत्नी की आरती सांझ सवेरे गावे, अग
अगले जन्म में वह फिर अगले जन्म में वह फिर साली का प्यार पावे, हो जाए पत्नी मैया। सास ससुर चिक चिक करे और पत्नी करे न काम, साला तो सिर दर्द है साली झंडू बाम, बोलो पत्नी मैया की जय। चलो अब एक दो व्यंग्य के मुक्तक और उसके साथ फिर एक कविता है जो माँ के ऊपर है, मैं उसको सुनाऊंगा। चलो इससे पहले एक दो मुक्तक और सुना देता हूँ। चलो एक छोटी सी कविता देख लीजिए, हास्य कविता है। हम बाके प्यार में पागल हो गए, हम बाके प्यार में पागल हो गए और इंटर में 3 बार फेल हो गए। हम बाके प्यार में पागल हो गए, इंटर में 3 बार फेल हो गए। और वो बनी जिस स्कूल की हेड मास्टरनी, वो बनी जिस स्कूल की हेड मास्टरनी, हम हुआ में चपरासी हो गए। और जब भी हमारा दिल उससे मिलने के लिए गुटरगू गुटरगू करता, जब भी हमारा दिल उससे मिलने के लिए गुटरगू गुटरगू करता, मैं उसकी टेबल पर 1 गिलास पानी ले जाकर रख देता। वो तिरछी नज़र से देखती, वो गिलास का सारा पानी पी जाती। वो तिरछी नज़र से देखती, वो गिलास का सारा पानी पी जाती। और मज़ा तो जब आता अंत में आई लव यू कह जाती। मजा तो जब आता कि जब अंत में वह आई लव यू कह जाती। आज उसकी याद में मैं सूख कर टटेरा हो गया, आज उसकी याद में मैं सूख कर टटेरा हो गया। उस कमबख्त का न जाने किसी गैर से विवाह हो गया। उसकी याद में आज हम कितना गम सहते हैं, उसकी याद में आज हम न जाने कितना गम सहते हैं। वो मिलती है जब कभी कमबख्त तो उसके बच्चे हमें मामा कहते हैं। चलिए एक माँ पर कविता है और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलो इससे पहले एक दो छंद और सुना देता हूँ, लास्ट में देखता हूँ उसको। जब एक लड़की बड़ी हो जाती है और जब अपनी माँ से फरियाद करती है कि मुझे किस तरीके का पति चाहिए, जब मैंने उस छंद को लिखने का प्रयास किया, देखिए कि क्या कहती है अपनी माँ से कि उठ के सवेरे रोज चाहे दे बना के मुझे ऐसे लड़के से मम्मी शादी होना चाहिए। उठ के सवेरे रोज चाहे दे बना के मुझे ऐसे लड़के से मम्मी शादी होना चाहिए। धोबे सारे कपड़े हो बर्तन कर साफ, रोज झाड़ू पहुँचा का भी ज्ञान होना चाहिए। और लेटी रहूं दिन भर बोले नहीं कछ मुझे, और लेटी रहूं दिन भर बोले नहीं कछ मुझे, मन में मेरे प्रति थोड़ा डर होना चाहिए। और जब कभी होने लगे दर्द बदन में तो हाथ पे दबाने का हुनर होना चाहिए, हाथ पे दबाने का हुनर होना चाहिए। एक छंद देखिएगा। जब एक जियाजी अपनी साली से होली खेलने के लिए ससुराल जाते हैं, जब मैंने लिखने का प्रयास किया है कि गए ससुराल जब खेलने के लिए होली, कमबख्त साली देखो मुंह से ही नहीं बोली। वो गए ससुराल जब खेलने के लिए होली, कमबख्त साली देखो मुंह से ही नहीं बोली। वो बार बार समझाया बाहर बुलाया उसे, वो बार बार समझाया बाहर बुलाया उसे, देखो करने लगी हुआ हमसे ठिठोली। वो गोरे गोरे गाल पे लगाया है गुलाल उसे, वो गोरे गोरे गाल पे लगाया है गुलाल उसे, रंग से सराबोर कर दी उसकी चोली। और रगड़ रगड़ के लगाया रंग हमने, बोली जीजा ऐसे नहीं खेले हम होली, ओ बोली जीजा ऐसे नहीं खेले हम
होली एक माँ के ऊपर एक कविता है जो मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद अगर पटल पर लोग उपस्थित रहेंगे तो एक पिता से संबंधित एक कविता है, उसको भी मैंने लिखने का प्रयास किया है, वो मैं आपके सामने लेकर। शहर में तू तो अमीर बन के बहुत खुश रहता है, शहर में तू तो अमीर बन के बहुत खुश रहता है, मगर वो गांव का आंगन उदास रहता है। अमीर लगता है मुझको वो सारी दुनिया से, अमीर लगता है मुझको वो सारी दुनिया से, जो एक आदमी अपनी माँ के पास रहता है, जो एक आदमी अपनी माँ के पास रहता है। गोद में लेटकर जिसकी जमाना देखा है, गोद में लेटकर जिसकी जमाना देखा है, उसका चेहरा मेरी आंखों पर बसा रहता है। इसलिए तुमको मेरे अश्क नहीं दिखते, इसलिए तुमको मेरे अश्क नहीं दिखते। माँ का आंचल मेरी आंखों पे रखा रहता है, माँ का आंचल मेरी आंखों पर रखा रहता है। दुख में अपनी आंखें नम कर लेती है, दुख में अपनी आंखें नम कर लेती है, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर देती है। सो जाती हो चाहे स्वयं भूखी, सो जाती हो चाहे स्वयं भूखी, बच्चे को स्तनपान अवश्य करा देती है, बच्चे को स्तनपान अवश्य करा देती है। धरती पर चांद ने डेरा डाला नहीं है, धरती पर चांद ने डेरा डाला नहीं है, और रोशन हो जहाँ प्यार वहाँ अंधेरा नहीं है। इस कलयुग की दुनिया में लोगों, इस कलयुग की दुनिया में लोगों, माँ से बड़ा दूसरा कोई नहीं है, माँ से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। हर रात के दुख में दिन खड़ा नहीं होता, हर रात के दुख में दिन खड़ा नहीं होता, हर सीप में मोती पड़ा नहीं होता। अगर इस धरती पर नहीं होती माँ, अगर इस धरती पर नहीं होती माँ, तो आज लोगों अगर धरती पर नहीं होती माँ, तो आज ये संसार भी नहीं होता, तो आज ये संसार भी नहीं होता। एक पिता पर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि पिता है विश्वास, पिता है विश्वास, पिता ही जीवन का रास्ता है, पिता है विश्वास, पिता ही जीवन का रास्ता, पिता से ही मिल पाता है बच्चों को नाश्ता, है बच्चों को नाश्ता। पिता ही माँ के चेहरे की मुस्कान है, पिता ही माँ के चेहरे की मुस्कान है, पिता ही बच्चों के लिए भगवान है। पिता ने ही कंधे पर बैठाया, पिता ने ही कंधे पर बैठाया, कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। दिन रात की मेहनत, दिन रात की मेहनत, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया। पिता से ही माँ के चेहरे की बिंदिया है, पिता से ही माँ के चेहरे की बिंदिया है, पिता से ही बच्चों की निंदिया है, पिता से ही माँ के हाथ की खनकती चूड़ी, पिता से ही माँ के हाथ की खनकती चूड़ी, पिता से ही मिलती है बच्चों को खाने के लिए पूरी, पिता से ही माँ का सिंदूर चमकता, पिता से ही माँ का सिंदूर चमकता। पिता माँ का सुहाग है, और पिता से ही जीवन की गिनती है, पिता ही जीवन की गिनती, पिता ही जीवन का गुणा और भाग है, पिता ही जीवन का गुणा और भाग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि हमारे इस विश्वकर्मा साहित्य पेज पर अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ करें। आप अगर जो लिखना चाहते हैं वो भी पटल पर डालें, समाज के प्रति जो भी जागरूक करने के लिए जो आपके पास जो भी है वो उसको इस पटल पर डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज को संगठित करने की कोशिश करें। आजकल हमारा समाज तो है, लेकिन केवल संगठित नहीं है, और संगठित क्यों नहीं है इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हर इंसान मैं बनना चाहता है। अगर हम लोग मैं बन के काम करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, हमको सब लोगों को हम में मिलकर सबको एकजुट होकर ही काम करना चाहिए, जब ही हमारा समाज संगठित हो पाएगा। मैं कभी देखता हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य में हमारे समाज का बिल्कुल भी वर्चस्व नहीं है,
ना ही कभी कोई नेता हमारे समाज के लोगों के पास आता है, ना ही हमारे वोटों की कभी उनको लालसा रहती है, क्योंकि हम लोग खुद संगठित नहीं हैं। आधे लोग इधर को घूमते हैं, आधे लोग उधर को घूमते हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग संगठित होकर चलें, कोई भी कार्य करें तो हम संगठित होकर करें, जिससे हमारे समाज का भी नाम हो। और जहाँ तक और रहा शिक्षा का प्रश्न है, तो आजकल हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज के लोग डबरा टॉप क्या पूरा ग्वालियर हमारे एमपी में ही टॉप किया। हमारे एक समाज के हैं, उन्होंने बच्चे ने 99.3% लाकर पूरे मध्य प्रदेश को टॉप किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम अपने समाज में कुछ ऐसी जागृति पैदा करें जिससे हमारा समाज कम से कम ऊंचा उठे। और मैं आदरणीय मयूर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आदरणीय जो भैरूलाल जो लुहारी जी जो राजस्थान से हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे लाइव आने के लिए आमंत्रित किया। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस विश्वकर्मा भारत का जो भी यूट्यूब चैनल है, सभी लोग उसको अधिक से अधिक शेयर करें, इस पेज में भी अधिक से अधिक जुड़ें। और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय विश्वकर्मा जी, जय विश्वकर्मा जी, जय विश्वकर्मा।